नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो कई लोगों के मन में होता है। क्या योग से हमारा पोस्चर यानी शारीरिक मुद्रा और कद बेहतर हो सकता है? चलिए सीधे इसी की गहराई में उतरते हैं। तो ये रहा वो बड़ा सवाल। क्या योग के आसन सच में किसी का कद बढ़ा सकते हैं? देखिए, सच तो ये है कि एक उम्र के बाद हमारी हड्डियों की लंबाई नहीं बढ़ती। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा खराब पोस्चर, ये हमें हमारी असली ऊंचाई से छोटा दिखाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि हम लंबे कैसे हों, सवाल ये है कि हम अपनी वो खोई हुई ऊंचाई वापस कैसे पा सकते हैं। प्रॉब्लम की जड़ है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल। सोचिए जरा, घंटों तक कुर्सी पर बैठना, कंप्यूटर या फोन पर लगातार झुके रहना, ये सब हमारी रीढ़ की हड्डी पर धीरे धीरे एक बोझ डालते हैं। समय के साथ यही दबाव रीढ़ को सिकोड़ता है, कंधों को आगे झुका देता है और हमारा पूरा शरीर अपनी सही सीध से हट जाता है। और यही योग अपना जादू दिखाता है। और इसके पीछे का जो विज्ञान है उसे कहते हैं स्पाइनल डीकम्प्रेशन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। रीढ़ की हड्डी की जो गोटियां होती हैं, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं, उनके बीच फिर से स्पेस बनाना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ग्रेविटी और खराब आदतों के असर को पलट देते हैं और शरीर को उसकी नेचुरल हाइट और बैलेंस वापस पाने में मदद करते हैं। तो चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पर। जैसे किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है, वैसे ही एक अच्छे पोस्चर के लिए भी एक ठोस नींव चाहिए। और योग में ये नींव कुछ बहुत ही बेसिक आसनों से बनती है, जो हमारे शरीर को सही अलाइनमेंट और स्थिरता सिखाते हैं। और इस नींव का सबसे पहला और सबसे जरूरी पत्थर है ताड़ासन या माउंटेन पोज। अब ये दिखने में तो बस सीधा खड़ा होना लगता है ना? पर असल में ये सभी खड़े होने वाले आसनों का ब्लूप्रिंट है। ये हमारे शरीर की मसल मेमोरी को रीप्रोग्राम करता है ताकि सही पोस्चर हमें नेचुरल लगने लगे। ताड़ासन में हर एक इंस्ट्रक्शन का एक गहरा मतलब है। पैरों पर बराबर वजन डालने से स्थिरता आती है, जांघों को एंगेज करने से शरीर को सपोर्ट मिलता है। और ये जो कल्पना करने वाली बात है ना, कि कोई धागा सिर को ऊपर खींच रहा है, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये सच में रीढ़ की हड्डी में वो लंबाई का एहसास कराता है। ये बात बिल्कुल सही है। ताड़ासन सिर्फ एक पोज नहीं है, ये शरीर के लिए एक लेसन है। जैसे भाषा के लिए ग्रामर जरूरी है, वैसे ही हमारे शरीर की हर मूवमेंट के लिए सही अलाइनमेंट का ग्रामर जरूरी है। और ताड़ासन हमें वही सिखाता है। अच्छा, ताड़ासन में जो स्थिरता सीखी, अब उससे एक कदम आगे ले जाने का समय है वृक्षासन यानी ट्री पोज के साथ। ये आसन हमारे बैलेंस और कंसंट्रेशन को चैलेंज करता है, जो एक मजबूत पोस्चर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। वृक्षासन हमें सिखाता है कि स्थिरता का मतलब सिर्फ जड़ हो जाना नहीं है। ये एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए भी शरीर में ऊपर की तरफ खिंचाव बनाए रखने की कला है। और जब हम किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाते हैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। ऑल राइट, तो नींव मजबूत हो गई। अब उन आसनों पर फोकस करते हैं जो सीधे सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी पर काम करते हैं। उसे डीकम्प्रेस करने और लंबा करने के लिए असली कमाल यहीं से दिखना शुरू होता है। भुजंगासन या कोबरा पोज दिन भर आगे झुककर काम करने की आदत का परफेक्ट तोड़ है। ये हमारी छाती को खोलता है, कंधों को पीछे ले जाता है और पीठ के ऊपरी हिस्से को मजबूत करता है। मतलब झुके हुए कंधों को सीधा करने में सीधे सीधे मदद करता है। अगला आसन है अधोमुख श्वानासन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये योग के सबसे जाने माने आसनों में से एक है और इसकी एक खास वजह है, ये पूरे शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है रीढ़ की हड्डी को मिलने वाला जबरदस्त खिंचाव। जब आपका सिर आपके दिल से नीचे होता है तो गुरुत्वाकर्षण, जो हमेशा हमें नीचे की ओर दबाता है, वही गुरुत्वाकर्षण हमारी मदद करने लगता है। वो रीढ़ को दबाने के बजाय उसे धीरे धीरे लंबा करने में मदद करता है। यही है स्पाइनल डीकम्प्रेशन। देखिए, लंबाई सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर नहीं होती। रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए साइडवेज यानी बगल की ओर खिंचाव भी उतना ही जरूरी है। और त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज ठीक यही काम करता है। ये कमर के किनारों की उन मांसपेशियों को खोलता है जो अक्सर बैठे बैठे अकड़ जाती हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे दो उल्टी चीजें मिलकर बैलेंस बनाती हैं। उष्ट्रासन यानी कैमल पोज एक गहरा बैक बेंड है
जो छाती और कंधों को खोलता है। वहीं पश्चिमोत्तानासन एक फॉरवर्ड बेंड पूरी पीठ और रीढ़ को जबरदस्त खिंचाव देता है। एक आगे एक पीछे, ये दोनों मिलकर एक लचीली और संतुलित रीढ़ बनाते हैं। हस्तपादासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड में हम गुरुत्वाकर्षण को अपना दोस्त बना लेते हैं। इस आसन में जब हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण खुद ब खुद सिर से लेकर कमर तक पूरी रीढ़ की हड्डी से तनाव को खींचकर बाहर निकालता है और उससे लंबा होने में मदद करता है। तो इन सभी आसनों और सिद्धांतों को एक साथ कैसे लाया जाए? इसका जवाब है सूर्य नमस्कार, एक ऐसा डायनामिक सीक्वेंस जो इन सभी आसनों को सांस के साथ एक खूबसूरत फ्लो में जोड़ देता है। 12। जी हाँ, सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली आसनों का एक अद्भुत क्रम है जो एक दूसरे से जुड़े हैं। ये अपने आप में कंप्लीट वर्कआउट है जो कुछ ही मिनटों में पूरे शरीर को गर्म करता है, खींचता है और मजबूत बनाता है। सूर्य नमस्कार सिर्फ आसनों का एक सेट नहीं है, ये सांस और गति का एक डांस है। ताड़ासन की स्थिरता से शुरू होकर डाउनवर्ड डॉग और कोबरा जैसे आसनों से गुजरते हुए वापस खड़े होने तक हर एक हरकत सांस के साथ जुड़ी होती है, जो शरीर और मन दोनों को एनर्जी से भर देती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पॉइंट ये है कि इन आसनों को कभी कभार किए जाने वाले व्यायाम की तरह नहीं, बल्कि एक रोज की छोटी लेकिन शक्तिशाली आदत के तौर पर देखना चाहिए, जो लंबे समय तक चलने वाला बदलाव ला सकती है। और ये शायद सबसे जरूरी सबक है, निरंतरता। पोस्चर में स्थायी सुधार रातों रात नहीं होता, लेकिन हर दिन सिर्फ कुछ मिनटों का अभ्यास, हफ्ते में एक बार किए गए 1 घंटे के अभ्यास से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। संक्षेप में देखें तो इस योग अभ्यास के फायदे सिर्फ लंबा दिखने तक ही सीमित नहीं है। इससे पोस्चर बेहतर होता है, रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ती है, कोर और पीठ मजबूत होती है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये सिर्फ लंबा दिखने के बारे में नहीं, बल्कि लंबा और मजबूत महसूस करने के बारे में है। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़कर जाना चाहते हैं। ये सिर्फ योग मैट पर सीधे खड़े होने की बात नहीं है। जरा सोचकर देखिए, जब आपका शारीरिक अलाइनमेंट बेहतर होता है तो ये आपके पूरे दिन को कैसे बदल सकता है। आपके कॉन्फिडेंस से लेकर आपके एनर्जी लेवल तक इसका असर बहुत गहरा हो सकता है।